हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से और हम आपका ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने आपको WHO पढ़ाया, यूनिसेफ पढ़ाया, केयर पढ़ाया, निपसेट पढ़ाया। आज FAO पढ़ाना है। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में आहार और कृषि संगठन कहते हैं। अब WHO यूनिसेफ से क्वेश्चन आ चुका है, CFTRI से क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। FAO अब की बार बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ अपनी अपनी कॉपी पेन लेके आ जाइए और सब इसको नोट कर लीजिए। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ है हिंदी में आहार और कृषि संगठन। ये संगठन कैसा है? जैसे WHO है, यूनिसेफ है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हैं। केयर हो गया, सब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, जब विश्व युद्ध जो है चल रहा था। उसी समय चल रहा था विश्व युद्ध, और उस समय इस संगठन की स्थापना। इस संगठन को स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल इतना था कि उस समय हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। हमारे देश में भुखमरी जो है बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई थी और सारे संसाधनों का अभाव हो गया था। जन धन की हानि हो रही थी। उस समय इस संस्था का हमारे निर्माण हुआ था। तो इस संस्था को उद्देश्य यही करना था कि जो उनके आहार और पोषक तत्वों की स्तर को ऊंचा उठाना। और जो मेन बात इसकी यही थी कि इसमें जो कृषि है, कृषि निम्न जा रही थी और जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। अब जनसंख्या के बढ़ने में उनके खाने पीने में, पोषण में कमी आती जा रही थी। अब पोषण में कमी आती जा रही थी, जिसके कारण जनधन का अभाव हो रहा था। और जनधन के अभाव के कारण ही फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने की ज़रूरत पड़ रही थी, जिससे कि कृषि जो है, जो निम्न स्तर पे, उसमें भी सुधार हो सके और जनसंख्या जो बढ़ रही थी उसको पोषक तत्व की प्राप्ति हो सके। तो विश्व युद्ध के समय की बात है, जब यूनिसेफ बनी, आपकी WHO बनी, केयर बनी, उसी समय की ये भी बात है कि FAO का हुआ। और ये भी किसका पार्ट है? ये भी UNO का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि UNO एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा था काम करने के लिए। WHO ऐसे उसने स्वास्थ्य के लिए किया, यूनिसेफ बच्चों के लिए किया, FAO खाद्य और कृषि संगठन के लिए उसने ये तैयार किया। तो हम UNO को एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा था। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो 1945 में विश्व युद्ध के समय इसकी स्थापना हुई थी। उस समय, जिस समय स्थापना हुई थी, उस समय इसके 42 सदस्य थे। हमने यूनिसेफ में पढ़ा था 117 सदस्य पढ़े थे ना, और WHO में पढ़े थे हमने 166 सदस्य पढ़े थे। ऐसे ही जब ये स्थापना बनी तो इसमें 42 सदस्य थे। लेकिन इसमें सदस्य इसलिए याद रखने हैं, में 3 बार सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है। जैसे 1945 जिस समय बना, उस समय 42 सदस्य थे, और जिस समय बना था उस समय इसका कार्यालय क्यूबेक कनाडा में है। लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाए तो आप कहेंगे रोम में स्थानांतरित हो गया है। लेकिन जिस समय 1945 में बना था तो ये क्यूबेक कनाडा में इसका कार्यालय था। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, फिर कार्यालय जो था शिफ्ट हो गया, वो स्थानांतरित हो गया। किस में स्थानांतरित हो गया? रोम पहुंच गया। और 1951 में इसमें सदस्य बढ़ के 68 हो गए। फिर 10 साल के बाद 1961 में इसके सदस्य 104 हो गए। तो अब इसके सदस्य कितने हैं? 104 ही सदस्य हैं। इनका संचालन कौन करता है? जैसे हमने इससे पहले निपसेट पढ़ा था, उसमें महिला विकास विभाग जो है वो संचालन करता है निपसेट का, हमने कल पढ़ा था। और इसमें संचालन कौन करता है? इसमें डायरेक्टर जनरल करता है। और डायरेक्टर जनरल जो था, जब 1951 में जब सदस्य बढ़ गए तो इसको संचालन करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें जो 1956 में एक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था विनय रंजन सेन। और ये जो थे डायरेक्टर जनरल बने। लेकिन इनका काम इतना अच्छा था कि जब 4 साल का इनका कार्यकाल था, तो 1959 में, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1959 में इन्हें रोक लिया गया, मतलब इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। तो इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। फिर 1960 में एक फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन चला। इसका मतलब हो गया भुखमरी से मुक्ति। ये किसने चलाया था? FAO ने चलाया था। क्या चलाया था? फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन, भुखमरी से मुक्ति। इसका जो उद्देश्य था इस कैंपेन को चलाने का,
कि मतलब भुखमरी से उसको मुक्ति दिलानी थी। मतलब जो जनसंख्या में एकदम भुखमरी छाई हुई थी, इतने जनधन की हानि हो गई थी, संसाधनों का अभाव हो गया था, उस स्तर में सुधार लाना था। और भुखमरी पोषणहीनता से समस्या का समाधान करना था। दूसरा इसका क्या था, जो अर्ध विकसित देश से विकासशील देशों में इसका अच्छा पोषण देना। मतलब उस समय ये केवल एक देश को नहीं हेल्प करती, ये सभी देशों में को हेल्प करती है। तो जो भी देश इसमें अर्ध विकसित देश थे, चाहे वो विकासशील देश थे, उनके अच्छा उन्हें पोषण देना या जन जागृति लाके अभियान चलाना। तो उसने जो अभियान चलाया था वो था फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन, और ये चलाया था FAO ने। दूसरा अभियान चलाया WHO की सहायता से, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, जिसका अर्थ है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। इसका उद्देश्य था बढ़ती जनसंख्या को खाद्य पदार्थ दिया जा सके, लेकिन वो कब दिया जा सके, जब कृषि उन्नत होगी और विक्रय प्रणाली में सुधार लाया जा सके। तो इसके दो उद्देश्य थे, जनसंख्या को खाद्य पदार्थ दिया जा सके और कृषि उन्नत हो, विक्रय प्रणाली में सुधार ला सके। तो इसमें हमने अब तक आपको केवल इतना बताया कि FAO क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आहार और कृषि संगठन। और इसमें पहले 42 सदस्य थे, फिर बढ़ के 68 सदस्य हो गए 1951 में। इससे पहले इसका कार्यालय क्यूबेक कनाडा में था, जो कि 1951 के बाद रोम में स्थानांतरित हो गया। 1961 में 104 सदस्य थे। 1960 में फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन किया गया, भूखमरी से मुक्ति, जिसका उद्देश्य था भुखमरी और पोषणहीनता की समस्या का समाधान करना और अर्धविकसित और विकासशील देशों में अच्छा पोषण देना। इसके दो उद्देश्य थे। फिर इन्होंने WHO की मदद से हेल्थ फॉर ऑल चलाया, जिसका उद्देश्य इतना था कि बढ़ती जनसंख्या को खाद्य पदार्थ दिया जा सके। जब वो खाद्य पदार्थ अच्छा देंगे तभी तो उनका हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसका उद्देश्य यही था कि खाद्य पदार्थ अच्छा दिया जा सके, कि कृषि उन्नत हो और विक्रय प्रणाली में सुधार लाया जा सके। अब हम इसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। ये कार्य क्षेत्र है, कार्य है, ये आपके LT में, नेट में, TGT में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। अगर ये देखा जाए तो कि किस क्षेत्र में, कि जैसे कि इसका नाम है आहार और कृषि संगठन, तो ये कृषि के क्षेत्र में, इसका पोषण का क्षेत्र हो गया, मत्स्य पालन यानी कि मछली फिशरी हो गया, वन विभाग हो गया। वन विभाग से मतलब नहीं है कि वन लगाने चले जाते थे ये लोग, नहीं, ये लोग बीजों की उन्नति किस्म देखते थे कि किस बीज से कैसी फसल तैयार होगी, कितनी उसमें प्रोग्रेस होगी, तो वन विभाग का काम करते थे। फिर इन सब के लिए इन्हें एक नौमी की जरूरत थी, तो वो भी इन्होंने विभाग संभाल रखा था, कार्य अर्थशास्त्र। तो इन्होंने 5 इनके ये थे कार्य क्षेत्र थे, कृषि, पोषण, मत्स्य पालन, वन विभाग, अर्थव्यवस्था का। और इनके कार्य की बात करें तो सभी देशों के, किसी पर्टिकुलर एक देश की बात नहीं करिए, सभी देशों के जीवन स्तर को सुधारा जाए, ऊंचा किया जाए, पोषण स्थिति में सुधार लाया जाए, ग्रामीण लोगों में पोषण और स्वास्थ्य का प्रसार करा जाए, मतलब फैलाया जाए। एक तरह से प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। माता और शिशुओं को पोषण दर बढ़ाना, वन मत्स्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी हमने 4-5 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों ने अच्छा है कि उसे सब नोट कर लिया होगा। उसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी